नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और सुखी होंगे। जैसा कि हम नीति के बारे में, विचारों के बारे में, उन बातों की गहराई से हम अपने आप को सार्थकता के स्तर में पहुंचाने का जो प्रयत्न है, जो प्रयास है, उसी में आज हम कुछ और विचारों की डुबकी लगाते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि ऐसी कौन सी बातें हैं जिन्हें हम सीखकर अपनी समझ को, अपनी बुद्धिमत्ता को प्रगाढ़ कर सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं। तो चाणक्य की कुछ नीतियां हैं। उन्होंने अपने जीवन में जो अनुभव किया उसको अपने शब्दों के माध्यम से व्यक्त किया। उन्हीं शब्दों को हम अपने जीवन में धारण करके हम भी अपने जीवन में एक एक सार्थकता, एक बुद्धिमत्ता की जो पराकाष्ठा है उसमें उसमें मदद मिल सकती है। तो आइए सीखते हैं कुछ और नीति और कुछ विचार। वो कहते हैं, शुना पुंक्षम एव व्यर्थम जीवतम विद्या विना, ना गुहा गोपने शक्तम नाचा दंश निवारणे। अर्थात विद्या के बिना मनुष्य का जीवन कुत्ते की उस पूंछ के समान है, जिससे ना तो वो अपने शरीर के गुप्त भागों को ढक सकता और ना ही काटने वाले मच्छर आदि को उड़ा सकता है। इतनी गहरी बात कह दी, क्योंकि कह रहे हैं कि अगर आपके पास विद्या नहीं है तो आपका जीवन वैसे ही हो जाता है जैसे कुत्ते की पूंछ। न तो वो अपने गुप्त भागों को ढक सकता है और ना ही उससे मक्खी या मच्छर को उड़ा सकता है। तो फिर उसका फायदा क्या है। वैसे ही जीवन में विद्या का होना बहुत जरूरी है। जब आप विद्या से पूरे होते हैं तब आपको इस समाज में वो सब कुछ प्राप्त होता है जो एक व्यक्ति को आवश्यकता होती है। तो आपको विद्या ग्रहण करना चाहिए। विद्या प्राप्त करने के लिए, नॉलेज प्राप्त करने के लिए आपको पूरा ध्यान देना चाहिए, फोकस करना चाहिए। यही आपका एक लक्ष्य होना चाहिए। आगे देखते हैं, वाचा शौचम च मनसा शौचम इंद्रिय निग्रह सर्वभूते दया शौचम एतच क्षौत्रम परा अर्थ नाम। अर्थात वाणी की पवित्रता, मन की शुद्धि, इंद्रियों का संयम, प्राणी मात्र पर दया, धन की पवित्रता मोक्ष प्राप्त करने वाले के लक्षण होते हैं। कौन कौन से लक्षण होते हैं। वाणी की पवित्रता, आप जो बात बोलते हैं उसमें एक पवित्रता होना चाहिए, एक सुगंध होनी चाहिए। जब आप बोले तो आपके सुने हुए शब्दों से व्यक्ति के कानों में फूल झड़े। मन की शुद्धि होनी चाहिए, आपका मन साफ होना चाहिए, किसी भी तरीके की मिलावट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मिलावट हुआ बुद्धि बहुत नीच होता है, बहुत खराब होता है। कहना कुछ और चाहते हैं, करते कुछ और है। इंद्रियों का संयम, और इंद्रियों का संयम होना चाहिए। व्यक्तियों का अपने इंद्रियों पर काबू नहीं है, सेंसस पे काबू नहीं है और वो तीर मारने चलते हैं, नहीं हो पाएगा। प्राणी मात्र पर दया, किसी भी प्राणी पर दया होनी चाहिए। किसी भी तरीके का हेल्प हो उसे मदद करना चाहिए। धन की पवित्रता हो, जितनी जरूरत हो उतना धन पर्याप्त होना चाहिए। मोक्ष प्राप्त के लक्षण, यही मोक्ष प्राप्त के लक्षण है। तो ये मोक्ष प्राप्ति के जो विशेषताएं हैं वो यही हैं, वो आपके साथ ही जुड़ी हुई हैं। बस आपको पहचानना है और आपको उसको निभाना है। आगे देखते हैं, पुष्पे गंधम तिले तैलम काष्ठे अग्निम पयसि धृतम इक्षौ गुणम तथा देहे पश्या आत्मानम विवेकता। अर्थात जैसे फूल में सुगंध होती है, तिलों में तेल होता है, सूखी लकड़ी में अग्नि होती है, दूध में घी, ईख में गुड़ तथा मिठास होती है, वैसे ही शरीर में आत्मा और परमात्मा विद्यमान है। बुद्धिमान मनुष्य को विवेक का सहारा ले आत्मा और परमात्मा को जानने का प्रयास करना चाहिए। जैसे फूल में सुगंध होता है, तिलों में तेल होता है, सूखी लकड़ी में अग्नि होती है, दूध में घी होता है और ईख में मिठास होती है, उसी प्रकार इस शरीर में आत्मा और परमात्मा विद्यमान है। आपको बस पहचानने की देरी है। आप चूंकि अज्ञान के अभाव में ये समझ नहीं पाते, ये जान नहीं पाते कि जो आपके
भीतर आत्मा का वास है, वही परमात्मा है, आप समझ नहीं पाते क्योंकि आप उस अज्ञान के पर्दे के नीचे दबे हुए हैं। और जब वो पर्दा हटेगा तब आपको उसका एहसास होगा कि आत्मा और परमात्मा तो आपके साथ है, आप कहां भागे जा रहे हैं बाहर। तो इसको जानने का प्रयत्न करना चाहिए और इसके जानने में अपनी पूरी शक्ति लगा देना चाहिए। आपके द्वारा लगाई हुई शक्ति ही उस आत्मा को जानने में मदद मिलेगी। आगे देखते हैं। अधमा धनम इक्षन्ति धनम मानम च मध्यमा उत्तमा मानम इक्षन्ति मानो ही महताम धनम। जो लोग संसार में केवल धन की इच्छा करते हैं वे अधम अर्थात नीच कोट के होते हैं। मध्यम श्रेणी के लोग धन और सम्मान दोनों की इच्छा रखते हैं और उत्तम कोट के मनुष्य केवल आदर सम्मान की ही इच्छा रखते हैं। वही बात हो गई कि किसको क्या चाहिए। वो कहते हैं कि संसार में धन की इच्छा तो सभी को रहती है, परंतु धन की प्राप्ति के लिए छोटी श्रेणी के लोग अन्य सब बातें भूल जाते हैं। सब कुछ भुलाकर धन के पीछे भागना ठीक नहीं। मध्यम श्रेणी के लोग वे हैं जो धन के साथ मान सम्मान की भी इच्छा रखते हैं। अर्थात अर्थ यह है कि मध्यम श्रेणी के लोग धन के प्राप्ति के लिए अपने मान सम्मान को दांव पे नहीं लगाते और श्रेष्ठ पुरुष अर्थात उत्तम कोट के मनुष्य उसको माना गया है जिसके लिए आदर सत्कार ही सब कुछ है। उत्तम कोट के लोगों को महात्मा कहा जाता है, उनके लिए धन का विशेष महत्व नहीं होता। तो धन आप धन को कितना इंपॉर्टेंस देते हैं ये मैटर करता है कि आपका जो व्यक्तित्व है वो कैसा है। अक्सर आप देखते होंगे कि लोग धन के लिए अपने आप को बेच देते हैं, गुलामी करते हैं और ये धन किसी भी व्यक्ति को उस स्तर में पहुंचा देता है जहां पे उसका अपना आत्मसम्मान नहीं रह जाता। तो ये नीच लोग होते हैं। दूसरे लोग वो आते हैं जो आदर सम्मान भी प्राप्त हो और धन भी मिले, और इस स्थिति में व्यक्ति को काफी संकट का सामना करना पड़ता है क्योंकि इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ये थोड़ा कठिन है क्योंकि दोनों को बैलेंस करना काफी मुश्किल हो जाता है। और तीसरा है कि जिन्हें धन से मतलब नहीं होता, सिर्फ आदर और सत्कार चाहिए, वही महात्मा होते हैं। चाहिए तो ना उन्हें कुछ भी, परंतु उनको धन का कोई लोभ नहीं होता, उनको धन से कुछ मतलब नहीं होता। तो वो बस ये चाहते हैं कि उनकी जो कही हुई बातें हैं जिससे अगर कहीं कोई भटका हुआ है तो उनको अपने कहे हुए बात से सत्य के रास्ते में पहुंचा दें। उनकी बात को मानना ही उनका आदर सत्कार है। वही एक महान आत्मा का लक्षण भी है जो ऐसी बातें कहे जिससे जो लोग उसकी बातों को सुनकर अपने भटके हुए रास्ते से हटकर सत्य के रास्ते पे आए। तो चाणक्य ने अपने विचारों की गहराई से बहुत कुछ समझाने का प्रयास किया है। ये हम पे है कि हम उनके विचारों को कितना ग्रहण करते हैं, कितना समझते हैं और उसको अपने जीवन में कितना उतारते हैं। इसी आशा के साथ उम्मीद करते हैं कि आप बात समझे होंगे और इन सब विचारों को आप अपने जीवन में धारण करके अपनी समझ को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इसी उम्मीद के साथ अगले एपिसोड में हम कुछ और विचारों के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।